मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, दरभंगा की राजनीतिक परिस्थितियां लगातार बदल रही है और कई उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं। जहां वोटर अभी रीड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल के नेताओं में उठापटक है। हमारे साथ बदर आलम बदर हैं जो काफ़ी वरीय नेता है, यानी कि प्रारंभ जो जदयू से उन्होंने जो राजनीति प्रारंभ की थी और आज राष्ट्रीय जनता दल में। आज इन्हें भी दुख लगता होगा जब राष्ट्रीय जनता दल में उठापटक चल रही है। और खासकर हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल में जो फातिमी गुट और सिद्दीकी गुट का कैसा लग रहा होगा? फातिमी गुट और सिद्दीकी गुट सुनने में हमको तो लगता है कि ऐसा कोई गुट है नहीं यहाँ, और जो भी है राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव का गुट है, तेजस्वी यादव का गुट है, पार्टी का गुट है, और इस तरह की कोई बात है। अभी फातिमी जी ने कहा कि 30 साल उन्होंने सेवा की, राजद की, उन्हें दुख हुआ है, लेकिन लालू परिवार से जुड़े हुए हैं। हम सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हम 18 तक इंतजार करेंगे, उसके बाद खुल के विरोध करेंगे। देखिए, फातिमी साहब बड़े नेता हैं और समझदार लोग हैं। पार्टी ने उनको काफ़ी मौका भी दिया। 7 बार उनको MP का चुनाव का उम्मीदवार बनाया, 4 बार उन्होंने विजय प्राप्त किया, मंत्री बनाया, उनके पुत्र को 2 बार उम्मीदवार बनाया। आज के डेट में उनके पुत्र विधायक भी हैं और पार्टी उनको बराबर सम्मान देती रही है। और उनको चाहिए कि पार्टी जो सम्मान दी है, अब पार्टी जो उनको बराबर योगदान किया है, तो पार्टी को वो योगदान करें। तो ये हमारा आग्रह। सम्मान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला। अब बताइए, कोई आश्वासन भी नहीं मिला। जिसको 7 बार उम्मीदवार बनाया गया हो, वो व्यक्ति कहे मुझे सम्मान नहीं दिया गया हो, तो जिसको मंत्री बनाया। अभी तो अगर कोई बूढ़ा हो जाए, अब ऐसा है, सुना जाए कि पिछली बार हम लोग लड़े थे 27 सीट पर, अभी हम लड़ रहे हैं 17 सीट पर। 2 हमने दिया है, मतलब शरद यादव गुट के लोगों को दिया उम्मीदवार, कुल मिलाकर के लालटेन 19 सीट पर लड़ रही है। तो नेचुरल है कि 17 सीट पर जब हम लड़ रहे हैं, तो जो 17 में जो 10 लोग थे उसको हमको किनारे करना पड़ा। तो निश्चित रूप से जो लोग में जहाँ में एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वैसे लोगों को पार्टी में कहीं ना कहीं स्थान निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, और आदमी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, पार्टी में निश्चित नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बता दें, ये बात अब सामने से उभर कर आ रही है, यानी कि अब जो लोग बोल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कि अली अशरफ फातिमी को कभी लालू प्रसाद यादव ने टिकट की बात नहीं की थी। उनको जगदानंद सिंह ने कहा था, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह ने कहा है कि आप मधुबनी जाकर चुनाव लड़िए, इस आधार पर वो लड़े। लेकिन बाद में जगदानंद सिंह ने भी इनकार कर दिया, कहा कि हम कौन होते टिकट बांटने वाले हैं। क्या किसी भी दल में जो चापलूसी करता है उसी को लगातार टिकट मिलेगा? क्या पहले कहा जाता था कि बुखारी ने कह दिया कि लालू यादव को कि मेरा एक उम्मीदवार रहेगा फातिमी, तो उनको टिकट मिलता रहा। क्या अल्पसंख्यक वोट विमुक्त हो रहा है? अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से इंटैक्ट है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों का हमको पूर्ण समर्थन मिल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को, और महागठबंधन का पूरा समर्थन मिल रहा है, और निश्चित रूप से उनकी विजय सुनिश्चित है। दूसरी बात, जहाँ तक वो सम्मान की बात कहते हैं, जिसको 7 बार उम्मीदवार बनाया जाए वो आदमी कहे सम्मान नहीं मिला, तो बड़ा आश्चर्य लगता है और बड़ा अजीब तरह की बात लगती है समझ में। उनको राज्यसभा भेजने की बात कहते हैं तो अब देखिए, राज्यसभा हो या गवर्नर हो या पार्टी के और कोई भी महत्वपूर्ण पद हो, पहले आप जो मतलब जिन लोगों को अगर किसी कारणवश उम्मीदवार नहीं बन पाए हैं, उनको चाहिए कि पार्टी के सारे प्रत्याशी को पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मजबूती के साथ जिताने का काम करे, सरकार बनाने का काम करे, सत्ता में आने का काम करे। सरकार और सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा ही, ऐसी तो उम्मीद करनी ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करके पहले हम सोच लेंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा, लगता है कहीं ना कहीं आपके दिल में चोर है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ है, क्या लगता है वो तो वही बताएंगे। एक चीज़ और, फातिमी जी इतने दिनों से उन्होंने कहा कि कम से कम एक बार उनको ऑफर आता, उनसे बात करने का मौका मिलता। और 3 बार लालू यादव से मिलने का प्रयास किए, लेकिन वो नहीं मिल पाए। तो क्या लगता है कि इस तरह फातिमी जी को दरकिनार करना क्या सही है? इस मामले में ये बताइए। जहाँ तक बात है फातिमी साहब से मिलने की बात, हमको तो लगता है कि फातिमी साहब बराबर मिलते रहे लालू यादव से, मिलने में कहीं उनको बाधा नहीं रही है। लेकिन फातिमी साहब ही पार्लियामेंट चुनाव हारने के बाद उन्होंने स्वतः जनता दल से रिजाइन कर दिया था
रिजाइन करके वो किसी अन्य दल में जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं गए। फिर पुनः राष्ट्रीय जनता दल में अपना काम करना शुरू कर दिया और वो काम कर रहे थे। तो उसमें तो कहीं ऐसी कोई बात लगती नहीं है कि जो उनके साथ कहीं अगर फातिमी जी नाराज हो जाते हैं तो ये कहा जाता है, जैसे लोग कहते हैं कि मधुबनी और दरभंगा दोनों महागठबंधन लूज करेगा। देखिए, स्थिति ऐसी है कि अभी देश के अंदर दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, एक तरफ देश के संविधान को समाप्त करने की लड़ाई है। तो दो विचारधारा की लड़ाई जहां है तो वहां व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संविधान बड़ा है, और संविधान को बचाने के लिए सारे लोग एक साथ हैं और वो एक साथ रहेंगे। वही महागठबंधन में भी दो विचारधारा में आपसी लड़ाई हो रही है। महागठबंधन में एक विचारधारा है जो कह रहा है जो इतने वर्षों से काम करते हैं उनको इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने दरकिनार कर दिया। ऐसे कई उदाहरण आपको भी मिलेंगे। तो क्या महागठबंधन के अंदर जो दो विचारधारा है, ये क्या चुनाव के बाद कोई बड़ी राजनीति करके राजद को अब ऐसा आपको जानकारी होनी चाहिए। दरभंगा से जो प्रत्याशी बनाया गया है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, वो 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए थे बहरा से, और उस वक्त के तत्कालीन हरिनाथ मिश्रा काफ़ी मजबूत लोग माने जाते थे, उनको परास्त करके आए। अब ऐसे लोगों को कह दिया कि नए लोगों को दे दिया गया या ऐसे लोगों को दे दिया गया, तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। जहाँ तक बात है पार्टी की बात, तो पार्टी के मतलब 1991 में कोशिश कर रहे थे बारी सिद्दीकी साहब, कोशिश कर रहे थे फातमी साहब भी, लेकिन फातमी साहब को मौका मिला और सिद्दीकी साहब को मौका नहीं मिला। कहाँ फातमी साहब ने माने किसी तरह की कोई आक्रोश या कोई इस तरह का व्यक्त किया, ऐसा तो कहीं हमको नहीं लगता है। लालू प्रसाद यादव के नहीं रहने से राष्ट्रीय जनता दल में टूट होगी या राष्ट्रीय जनता दल का गिरेगा, ये नहीं। जहाँ तक बात हमको लगता है कि लालू यादव रहते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन लालू यादव के नहीं रहने के कारण लालू यादव के जो विचार के लोग हैं, जो उसको मानने वाले लोग हैं, उसमें और दूनी ताकत से लड़ाई लड़ने का मतलब कि शक्ति आ गई है कि हम अपने नेता जो आज गलत ढंग से परपंच के तहत, एक साजिश के तहत जो उनको जेल के अंदर बंद किया गया है, इसलिए उसको किसी तरह से हम लोग जो है तो निकालने का काम करना है। इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर के इस विचार को आगे बढ़ाना है और इस विचार को जिताना है, और इसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए और लोग तैयार हैं। अंतिम सवाल, क्या फातमी जी के नहीं रहने से अल्पसंख्यक वोट बैंक किधर जाएगा? देखिए, जहाँ तक बात है मैंने पहले बताया कि अभी देश के संविधान को बचाने की बात है। यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं है, यहाँ देश महान है, संविधान महान है। यहाँ के जो है जो देश के में जो आज जो अफरा तफरी का माहौल है, देश में जो अव्यवस्था और कुव्यवस्था की जो स्थिति है, उसको समाप्त करने के लिए लोग मान लेके देख रहे हैं कि किसी भी तरह इस दल को इस संविधान को बचाना है। इसलिए सारे अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, जो लोग हैं, वो सारे लोग पूरी ताकत के साथ महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है, ऐसा हमें लगता है। हमारे साथ बदर आलम बदर जी, जो दरभंगा के राजनीति में एक समय काफ़ी माने हुए खिलाड़ी थे, और जब ये जिला अध्यक्ष थे जदयू के, उस समय जदयू की एक तुति बोलती थी, जदयू का एक वर्चस्व था, सभी मंत्री से लेकर विधायक तक निश्चित तौर पर बदर आलम जी के पास आते थे। आज की बदलती परिस्थिति में जहां मोहम्मद अली असरफ फातिमी का मुद्दा गर्मा गया है, हालांकि आज भी मोहम्मद अली असरफ फातिमी ने कोई पत्ता नहीं खोला। उन्होंने कहा कि उन्हें मुँह भंग हो गया है, अब वो पार्टी के अन्य पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अभी सदस्यता जो राजद की सदस्यता उससे इस्तीफा नहीं देंगे। 18 तारीख तक वो इंतजार करेंगे, यानी वो एक दबाव की राजनीति अभी भी बना रहे हैं। लेकिन एक सवाल लोगों ने पूछ ही दिया कि क्या उनके जो सबसे नज़दीकी थे, जिन्होंने बहुउद्देशीय भवन के महासभा में खर्चा करके उनके कार्यक्रम को सफल बनाया था, क्या उनके खिलाफ लड़ना मोहम्मद अली असरफ फातिमी की नैतिक जवाबदेही है? आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं, लेकिन यूट्यूब में जरूर मिथिला मच न्यूज़ सब्सक्राइब कर देखें और शेयर करें, क्योंकि हम चुनाव से संबंधित हर अपडेट आपको दिखाना चाहेंगे। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें
रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE of 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।